पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करना और उसमें चलना। तो क्या आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त कर चुके हैं? क्या आपके साथ है या नहीं? या तो हां या ना। अगर नहीं है तो आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। संडे मैंने बोला था उपस्थिति को प्रार्थना में संघर्ष करते हुए खोजेंगे नहीं। अब उपस्थिति आपके साथ है, आपको महसूस होगी, आप प्रेयर करेंगे और प्रेयर होने लगेगी, क्योंकि अब उपस्थिति है। अब शांति होगी, अब विश्वास होगा। अब आप पुलपट पे जाने लगे, ये नहीं कहेंगे वो मैं पुलपट पे जा रहा हूं, प्रभु 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 मेरे साथ होना, मुझे वचन देना, मुझे मेरे साथ होना। जब उपस्थिति आती है आप जाते हैं, आपको पता है खुदा मेरे साथ है। और बहुत ऐसी बातें हैं जो उपस्थिति के चिन्ह रिजल्ट होते हैं आपके साथ। अगर है तो उसके साथ कैसे चलना है कि वो और अभिषेक और सामर्थ आपके जीवन में वो आपको उपस्थिति दे। दोनों लोगों के लिए होगा, तो ध्यान से सुनना। यिर्मयाह की किताब उसका 33:3 वहां पर लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। 1 महीना आपने प्रभु से प्रार्थना की, उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, अपनी उपस्थिति में तुझे फिर बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। वो एक बार की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा। कई लोग प्रार्थना में जाते हैं, ओ मैंने प्रार्थना में कोशिश की, मुझे हुजूरी महसूस नहीं हुई, मैं चर्च में गया, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। एकदम से सब कुछ नहीं होता, आपको लगातार बार बार उसे करना होता है। एक बार जिम जाके आप बड़े बड़े डोले नहीं बना लेते हो, समझ पाए? एक बार समझ पा के कुछ करके आत्मिक रूप में, तो आपको बार बार प्रभु की प्रेजेंस में जाना है। तो उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मतलब वो एक बार प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा है, एक बार आके मुझसे प्रार्थना करके देखे। लोग कहते हैं मैंने तुझसे प्रार्थना की, मेरा तो उत्तर आया नहीं। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर मतलब निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना में आना, उपवास प्रार्थना में जाना, रोजों में जाना, एक लक्ष्य लेना, 7 दिन 21 दिन 40 दिन का प्रभु की उपस्थिति को खोजने का। इसे वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर। लोग अंधेरे में रहते, मैंने प्रार्थना की, मुझे तो बड़ी बड़ी कठिन बातें नहीं मिली। अरे बड़ी बड़ी कठिन बातें तुम्हें लगता है कि एक प्रार्थना की वो बात कर रहा है? मुझसे प्रार्थना कर। 42 प्रकार की प्रार्थना जब आपकी प्रार्थना में हो गई तो आप निरंतर प्रार्थना का जीवन जी पाएंगे। लोग सोचे निरंतर प्रार्थना में मैं कैसे रहूं, क्योंकि आपकी प्रार्थना में एक दो प्रकार की आप प्रार्थना बस करते हो। या तो मांगते हो, या तो विनती करते हो, या तो अधिकार की प्रार्थना करते हो, और बाकी प्रार्थनाएं आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती। तो उसे आप सीखना है आपने। अब वो कहता है मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। ये भविष्यवाणी का वचन है चर्च। जिन लोगों ने पूरी प्रार्थना में मेरे साथ थे अगस्त महीना, अब प्रभु कहता है मैंने तुझे हुजूरी दे दी है, अब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू पहले नहीं जानता था। यह भविष्यवाणी आपके लिए आज बुधवार के दिन जितने लोग संडे वाले देख रहे हैं, यह भविष्यवाणी है। इसलिए मैंने कहा था आपका परिवार भी ऑनलाइन बैठा है, क्योंकि अगर ये संडे दोबारा नहीं रिपीट होगी भविष्यवाणी, नहीं तो वो मिस कर देंगे कि अगर आपने 1 महीने प्रार्थना की है, ये मार्गदर्शन है कि प्रभु अब आपको बड़ी बड़ी कठिन बातें बताने जा रहा है। सामर्थ के बड़े बड़े काम, उसकी उपस्थिति में अभिषेक की सामर्थ के बड़े बड़े काम आप देखने वाला है। आपको प्रोफेटिक वर्ड याद है सितंबर महीने का? क्या लिखा है उसमें कि सितंबर महीने की जो अगुवाई है आपके लिए, और जो सितंबर महीने का प्रोफेटिक वर्ड है, लिखे सितंबर महीना आत्मिक अगुवाई का, और भविष्यवाणी जो आत्मिक अगुवाई जो भविष्यवाणी का वचन है क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने और अभिषेक की सामर्थ से आगे बढ़ने का ये महीना है। इस महीने हम क्या करने वाले हैं? पिछला महीना प्रार्थना का महीना था, विदारी की आग को लेने का महीना था। अब आपको विदारी की आग से जलाने का महीना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का। तो कैसे चलना आज मैं सिखाऊंगा, उसका अगला हिस्सा। और अभिषेक की सामर्थ से आगे बढ़ने का। आप चलेंगे और अब अभिषेक की सामर्थ से आप आगे बढ़ेंगे। यह आत्मिक अगुवाई है सितंबर महीने के लिए। और भविष्यवाणी का वचन क्या है? इस महीने परमेश्वर की सामर्थ के आप बड़े बड़े काम देखोगे। इस महीने आप परमेश्वर की सामर्थ के बड़े बड़े काम देखोगे। और आज पवित्र आत्मा ने मुझे आते समय बोला भविष्यवाणी कर कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा
जब बड़ी बड़ी और कठिन बातें वो आपसे करेगा तो बड़े बड़े सामर्थ के काम भी आप देखोगे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम 8:4 से 13 में ये भविष्यवाणी का वचन प्रभु ने मुझे दिया और उसने कहा जा अब। और मैंने संडे बताया क्या होगा इस महीनों में, इसीलिए आज आपको लंबी सारी मीटिंग्स की एक ही पोस्टर में बता दिया गया, क्योंकि एक मीटिंग में आपको इनवाइट नहीं, सभी मीटिंग्स में आओ, क्योंकि पता नहीं किस मीटिंग में कौन सी भविष्यवाणी और आपको क्या मिलने वाला है। आप जितना समय प्रभु की प्रेजेंस में रहते हो उतना ही अभिषेक और सामर्थ आपकी लाइफ में बढ़ता है। अपने आप को चेक करो, आपका प्रभु की हजूरी में बिताया गया समय एक हफ्ते में कितना है, एक महीने में कितना है, कितनी नाइट प्रेयर मीटिंग अटेंड की, कितने फास्टिंग रख के प्रेयर की, कितनी आपने 2 जन की प्रार्थना की, कितनी आपने परिवार के साथ प्रार्थना की, कितना घंटे आपकी व्यक्तिगत प्रेयर मीटिंग है समय, कितने घंटे आपकी बाइबल रीडिंग के दौरान आपने समय प्रभु से बिताया। मैं कहूं आपको फ्री होना है, किसी को आजाद होना है, किसी से प्रेयर नहीं होती ना, मेरी बात मानो। मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, कोई 0 प्रेयर वाले भी व्यक्ति है, बाइबल को उठाओ, वायदा कर दो परमेश्वर से मुझे 2 घंटे लगातार बाइबल पढ़नी और शुरू करो। जैसे पहले पहले पढ़ोगे मन नहीं लगेगा, कभी भी बाइबल पढ़ते ये ना देखो मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा है, ये तो धोखा है, ये तो धोखा है। 2 घंटे का ठान के बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। जैसे तुम आधे घंटे से पार जाओगे ऐसे वचन आत्मा में आने लगेगी, परमेश्वर का आत्मा तुम में आ जाएगा, वचनों के पीछे से तुम में प्रवेश कर जाएगा और तुम गहराई में चले जाओगे। 2 घंटे के बाद तुम कहोगे प्रभु, बाइबल बंद करके तुम आओगे घुटनों पर, प्रभु मैं तुझसे दूर था, ए प्रभु मैं क्यों तुझसे दूर था, मुझे क्षमा कर, आज से मैं तेरी हजूरी में चलूंगा। हालेलुया, क्योंकि वचनों से आपसे वो बात करेगा। कई बार प्रार्थना आपके लिए करनी मुश्किल है, कैसे करूं, क्या बोलूं, बोल नहीं होता, शरीर कमजोर है, अरे बाइबल तो पढ़नी ही है, मुंह भी थकता है तो चुप करके पढ़ लो, क्या औखा, क्या मुश्किल, देखो 2 घंटे वायदा कर दिया प्रभु बैठने जा रहा हूं। क्या मुश्किल था, तुम बीमार भी बिस्तर पर हो तुम पढ़ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। फिर खड़े हो गए जब बिस्तर पर, हैरान कर देगी दुनिया को तेरी गवाही, हैरान कर देगी तेरी गवाही कि ये बंदा बाइबल पढ़ के ही चंगा हो गया, किसी ने प्रेयर नहीं की, बिस्तर पर इसने बाइबल उठा ली थी। और एक दिन जब तुम बड़े प्रचारक बनोगे और अपनी प्रचार सभा में तुम गवाही दोगे, एक दिन मैं बीमार था, मैंने बाइबल को उठाया था और 2 घंटे लगातार पढ़ने का फैसला किया, प्रभु ने मुझे बिस्तर से चंगा कर दिया, आज मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु की दासी हूं, दास हूं। समय बदलने में समय नहीं लगेगा चर्च, जब तुम इसे हिस्सा बना लोगे। तो भजन संहिता 42 की 1 और 2 में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते परमेश्वर, हाँ मैं प्यासा हूं कि कब जाकर मैं परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। ये कौन व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं? जिसके पास उपस्थिति के लिए जो प्यासा है, जिसके पास उपस्थिति की चाहत है। तो पहला पॉइंट, उपस्थिति के लिए चाहत। कहता है मैं तेरे लिए प्यासा हूं कि कब जाके मुंह दिखाऊं। वो ही ऐसे कहता है कि मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मैं कब जाके मुंह दिखाऊं, जिसके अंदर उपस्थिति की चाहत है। जो प्रेयरलेस व्यक्ति है, 0 प्रेयर वाला, या 1 घंटे की लो प्रेयर वाला, या 2-3 घंटे की मीडियम प्रेयर वाला, वो नहीं कहता कि मैं कब जाके तुझे मुंह दिखाऊं, क्योंकि वो कभी करता है कभी नहीं करता। पर जिसको उपस्थिति है, वो काम से फ्री होने के बाद दिन रात फैक्ट्री में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, कैश का अकाउंटिंग कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है और इंतजार कर रहा है कब रात में मैं अकेले में प्रभु के साथ बात करूंगा, कब जाके मैं अपना मुंह परमेश्वर को दिखाऊंगा। वो इंतजार करता है अपने काम के बाद प्रभु के पास जाने का। इसका मतलब जिसके पास हजूरी है। तो क्या आपके पास उपस्थिति के लिए चाहत है? आपके पास चाहत होनी चाहिए। जब तक चाहत नहीं प्रभु को, प्रभु आपको उपयोग नहीं कर सकते। चाहत रख के आप उसे ढूंढो तो उपस्थिति का अभिषेक आपको मिलेगा। प्रभु आपको अभिषेक की सामर्थ्य नहीं दे सकते अगर उसकी उपस्थिति के लिए चाहत नहीं है आपके अंदर। सबसे पहले चाहत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे जाना है तो जाना है। आज से मैं आपको कहता हूं, रोज जाओ प्रभु की हजूरी में। जाना है तो जाना है और फोन को साथ लेकर नहीं जाना, ताकि कोई भी चीज उपस्थिति का आप आदर कर सके, अनादर ना करें। किसी भी चीज को आप पहला स्थान ना दे दें। सुबह उठते ही पहले प्रार्थना करें, सब काम बाद में करें और आदर करें हजूरी का। जो लास्ट पॉइंट होगा मेरा, उपस्थिति का आदर करो तो आप उसके साथ चल पाओगे।
जैसे आप अनादर करने लग जाते हो हजूरी का, उपस्थिति के साथ आप चलना कम हो जाते हो। जिनको मिली है तो हर जगह देखे वो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे उसका आदर करना है। तो इसे आदर करना प्रेजेंस का, इसे भी लिख लो कि अगर आप उसके साथ चलना चाहते हो, आदर करो, वो उपस्थित जान के उसे महसूस करो। कोई भी बार में फोन टक टक डोर कर रहा है, आप कहते हैं आया जी, पहले बताओ, कोई टक टक नहीं करेगा। फोन भी बाहर रख दो, किसी को बता दो जब मैं और फैसला करके बैठो 2 घंटे मुझे प्रार्थना करनी है, प्रभु इससे ही खुश हो जाएगा पहले, शैतान इससे ही चला जाएगा पहले, ये नहीं उठने वाला। और बता दो किसी को जब मेरे 2 घंटे पूरे हो मेरे घर को नॉक कर दो, मुझे बुला लो। कोई फोन देखने की, फोन अलार्म के लिए भी फोन रखोगे, टाइम देखने के लिए भी, फिर भी तो मुझे उसकी प्रेजेंस ही तुझे खींच लेगी, शैतान की। आज लोग सोचते हैं कि पास्टर लोग तो ना घर में ही रहते हैं, हम उनको तो आत्मिक माहौल में रहते हैं, वो तो रह सकते हैं सेवादार लोग पवित्रताई में। जब चर्च में जो टीम फुल टाइम रहती है वो तो आत्मिक माहौल में रहते हैं, उनके लिए तो इजी है पवित्रताई में रहे। हम जैसे लोग तो जॉब करते हैं, काम करते हैं, दुनिया में रहते हैं, मॉल में जॉब करते हैं, लड़कियां घूमती है, लड़के घूमते हैं, लोग गाली गलौज करते हैं, माहौल सही नहीं है, इसलिए हम थोड़ा ना आप जैसी भक्ति कर सकते हैं। अरे ये बहाना मत करो, आज सारा संसार फोन में लोगों के घर पड़े ही है, किसी को बाहर जाके पाप में गिरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम प्रेयर में नहीं हो तो तुम श्योर हो तुम पाप में गिरने वाले हो। अगर तेरी 1-2 घंटे की प्रेयर भी नहीं है, तूने 1-2 दिन भी मिस की, तो पाप कभी भी तुझे फोन तेरा गिरा सकता है। क्योंकि तुम चाहे कहीं भी हो, तुम्हें बाहर गिरने की आज के समय में जाने की जरूरत नहीं है। तेरा फोन तुम्हें कभी भी आवाज देके गलत मूवी की ओर लेके जा सकता है और तुम्हें गिरा सकता है। इसीलिए बहाने मत बनाओ, मैं तो संसार के माहौल में हूं, ये तो आत्मिक माहौल में रहते हैं, इसलिए पवित्रता में खड़े रहते हैं, आग से भर के सेवा करते हैं। अरे फोन कभी भी किसी को गिरा सकता है। हमें पता है प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं है। आपको भी आज पता होना चाहिए कि प्रार्थना के बिना आप पाप से विजय नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान कभी भी आपको गिरा सकता है। तो आज से प्रार्थना को अपना हिस्सा बनाए और उपस्थिति की चाहत आपके अंदर हो। परमेश्वर का वचन ही आपको आजाद कर सकता है और आपको ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसकी 2:15 से 17, लेकिन तुम ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो तो तुम में पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। कितने लोग चाहते हजूरी आप में बनी रहे, आप हजूरी की सहभागिता में बने रहे, वो सर्वदा बना रहता है। कौन? जो संसार और संसार की चीजों से प्रेम नहीं करता। अगर आपको हजूरी में जाना है, उपस्थिति में जाना है, सबसे पहले अगर आपके अंदर चाहत है, तो अब मैं आपको दूसरा पॉइंट पर जहां पर बात करना चाह रहा हूं, त्याग, उपस्थिति के लिए त्याग। अगर आप उपस्थिति के लिए, अगर आपको उपस्थिति चाहिए, पहला था चाहत, दूसरा है त्याग। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो आपको उपस्थिति नहीं मिलेगी। आपको त्याग करना होगा अपनी आंखों को। जब आप हुजूरी को जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए अपनी आंखों को, आप आंखों से, कानों से सुनना, मुंह से बोलना और आंखों से देखना बंद करें। अपनी आंखें संसार के लिए बंद करें, फोन के लिए बंद करें, दुनिया के लिए बंद करें, प्रार्थनाओं में जाएं। अगर आपकी आंखें संसार को देख रही है, संसार को सुन रही है, संसार के साथ बोल रही है, क्योंकि अगर आप किसी को देखेंगे तो उससे सुनेंगे तो बोलेंगे भी। फिर जब आप हजूरी में जाएंगे, आपने संसार को देखा है, संसार को सुना है, संसार के साथ बोला है, तो उपस्थिति में आपके शब्द कम रहते हैं। आप परमेश्वर को देख नहीं पाते, परमेश्वर को सुन नहीं पाते, परमेश्वर से बोल नहीं पाते। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं, उससे बोलना चाहते हैं, प्रार्थना की ग्रेस चाहते हैं, तो आपको संसार को देखना, संसार को सुनना, संसार से बोलना कम करना पड़ेगा। अपने परिवार में इधर उधर फालतू का बोलना, चुप रहो, शांत रहो और जान जाओ, कहता मैं यहोवा हूं। आपको शांत होना होगा, चुप होना होगा, चुप होकर अपना मन प्रभु की ओर लगाना होगा, तो ही आप प्रार्थना कर पाओगे। कई लोग सारा दिन पहले अपने आप को थका देते हैं, पूरा थका थुका काम, रात को आते हैं प्रार्थना करने, फिर सो जाते हैं। थके थुके अपने आप को ना दो, पूरी दुनिया को देख के, दुनिया को सुन के, दुनिया से बोल के प्रभु प्रार्थना में ना बैठो। सुबह के तड़के, दिन के ठंडे पहर में जाओ और अदन की वाटिका में उसे बात करो। हालेलुया। फिर दुनिया के पास जाओ। फिर प्रभु कहता है जब तुम मेरी हजूरी में होके
फिर यही मुंह लेके, यही कान लेके, यही आंखें लेके मैं तुझे दुनिया में भेजूंगा। अब दुनिया तुझे जीत ना पाएगी, तुम दुनिया को जीतोगे यीशु के नाम में। संसार से निकलने की वो बात नहीं कर रहा है, पर वो कहते मुझ में होके संसार में जा, ना कि संसार में होके मुझ में आ। बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको उपस्थिति चाहिए तो पहले आपको त्याग करने का फैसला करना होगा। मतलब आपको त्याग करना है कि आज से मैं फोन को नहीं देखूंगा, आज से मैं फालतू का इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। आपको फैसले लेने, अनुशासन में लेके आना अपनी लाइफ को कि मैं प्रेयर में जाऊंगा, हफ्ते में ये नाइट प्रेयर में जाया करूंगा। मैं फैसला करता हूं हर संडे मुझे चर्च में जाना है। आप संसार से फिर कट ऑफ होते हैं और प्रभु के साथ समय बिताते हैं, आपका समय बढ़ता है। हालेलुया। अब्राहम, अगर हम देखें यहां पर आगे पढ़े तो यहां पर क्या, संसार और संसार की वस्तुओं को त्याग करना। यूहन्ना 14 की 23-24 यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसने कहा मेरे वचन को मानेगा। आपने सुसमाचार का वचन नहीं माना, आपने आज्ञाकारिता का वचन नहीं माना, आपने बोने का वचन नहीं माना, आपने लगातार चर्च जाने का वचन नहीं माना, आपने प्रभु भोज लेने का वचन नहीं माना होगा कई लोगों ने। उसने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरा वचन को मानोगे और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और उसके पास आएंगे और उसके साथ हम वास करेंगे। कैसे हजूरी मिलेगी? कहता है अगर तुम मेरे से प्रेम रखते हो तो जो मेरी आज्ञा मेरे दास के मुंह से सुनते हो, प्रचार में सुनते हो, जब खुद पढ़ते हो, चाहे पढ़ो चाहे सुनो, उसे मानो। अगर तू कहता है मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा को जो सुनोगे, जब पढ़ोगे, तुम उसे पढ़ के ऐसे बंद नहीं कर दोगे, तुम उसे मानोगे। तुम सुन के महाली मीटिंग में चले नहीं जाओगे, भूल नहीं जाओगे, तुम लिखोगे अपनी दीवारों पर, अपने हाथों पर पेन से, कच्ची पेंसिल से अपने कॉपियों पर लिखोगे, अपनी मेन डायरी पर लिखोगे, ताकि तुम उसे भूल ना जाओ, उससे चले पाओ उस पर। हालेलुया। इससे पता चलता है कि तुम उससे प्रेम नहीं करते, क्योंकि तुम बहुत सी आज्ञा को मान नहीं रहे। हालेलुया। तो हम उसके पास आएंगे, मतलब उसके अंदर हुजूरी आ जाएगी, उपस्थिति वास करेगी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा उसके अंदर होंगे। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो ये मेरा नहीं, पिता का है, उसने मुझे भेजा है। कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। मैं आपको बताऊं, सुन के अच्छा नहीं लगेगा कि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते। आप प्रभु से प्रेम नहीं करते। अगर आप प्रभु से प्रेम करते होते तो आप त्याग करते प्रार्थना में जाने के लिए। आप हर त्याग को करते, हर फैसला लेते कि आप प्रेयर में जाओ। जिन लोगों के लिए वचन है जो जीरो प्रेयर, जब मीडियम प्रेयर, 5 प्रकार की मैंने प्रार्थनाएं बताई थी। लो प्रेयर, मीडियम प्रेयर, हाई प्रेयर, हाईएस्ट प्रेयर, वेरी लो प्रेयर, 0 घंटे की प्रेयर, 1 घंटे की प्रेयर, 3 घंटे की प्रेयर, 5 घंटे की प्रेयर और 7 घंटे की प्रेयर। 5 घंटे की प्रेयर हाई लेवल की प्रेयर है, 7 घंटे की प्रेयर हाईएस्ट लेवल की प्रेयर है। मतलब पूरा समय दिन में 7 घंटे प्रभु के साथ बिताना। और जब ऐसी प्रार्थनाएं आपकी लाइफ में होंगी तो क्या कुछ ना होगा, हाईएस्ट लेवल की प्रेयर करो, हाईएस्ट लेवल के मसले हल होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इसलिए आपको इसे समझना है। अगर आप प्रभु को प्रेम करते होते तो आप प्रार्थना में जाने के लिए हर त्याग करते। आज लोग कहते हैं मैं प्रेम तो करता हूं प्रभु से, चाह तो रखता हूं, पर कर नहीं पाता। अगर प्रेम रखते तो तुम हर त्याग करके प्रार्थना में बैठते। शर्म आनी चाहिए तुझे कि तुम प्रभु से प्रेम नहीं करते। शर्म आनी चाहिए तुम वचनों पर चल के उससे प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते होते तो प्रार्थना करते और बाइबल पढ़ते और रोजों में होते, ना कि शरीर में जीवन जी रहे होते। कितनी और फिर वो कहते दुनिया मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरी मम्मी, मेरी भाई, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरा बॉस, मेरा प्रिंसिपल, मेरी टीचर मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझसे लगदे हैं, मेरे ना सारे लगदे हैं, मेरे ना सारे लगदे हैं। तुम कंप्लेंट ही करोगे क्योंकि तुम परमेश्वर ना लगदे हो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, निराश करते हो, दुखी करते हो, इसलिए तुम्हें मनुष्यों का प्रेम नहीं मिलता। परमेश्वर से प्रेम करो, सारी दुनिया आपसे प्रेम करेगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।